पहला। बिंदुसार भैया किसका पुत्र था? यहाँ पर कह रहा अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य और शिवाजी। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है बिंदुसार किसका पुत्र था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा बिंदुसार जो था भैया किसका पुत्र? चंद्रगुप्त मौर्य का था। बिंदुसार का जो कार्यकाल रहा था तो इसका 298 से लगा के 273 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल दोस्तों रहा था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। इसको ही देखिए दूसरा सम्राट ही बोलते थे, क्या दूसरा सम्राट इसको ही कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर देखिए कह रहा है त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं भैया। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें आपको बतानी है कौन सी है? सिख धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध है या मुस्लिम की है? त्रिपिटक की जो है ना पवित्र पुस्तक कौन सी हो जाएगी? आपको बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर बुद्ध का जब डेथ हो गई थी इसके बाद इस शिक्षाओं को 3 भागों में बांट दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, बौद्ध धर्म से संबंधित आपका करेक्ट आंसर बनेगा। पाल साम्राज्य का जो कह रहा है प्रथम शासक भैया कौन था? पाल साम्राज्य का प्रथम शासक यहाँ पर आपको बताना कौन सा? गोपाल था, तो या फिर आपका विनयनाथ था, या फिर धर्मपाल, या फिर भास्करन। जो भैया इसका प्रथम शासक था याद रखें कौन सा? तो गोपाल। पाल वंश का जो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक था तो गोपाल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गोपाल, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश भैया कौन था? तो ये आपको बताना है पहला मुस्लिम राजवंश। तो खिलजी राजवंश था, लोधी राजवंश, या फिर गुलाम राजवंश, या फिर तुगलक राजवंश। पहला मुस्लिम राजवंश भैया कौन था? भारत का पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ये आपका गुलाम राजवंश हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका सभी को पता है वो कार्यकाल रहा था 1206 से लगाकर इसका रहा था 1290 तक इसका कार्यकाल रहा था। तो चलिएगा भाई क्लास को भाई लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें, सभी लोग क्लास को लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कह रहा शिवाजी महाराज के शासन काल में कह रहा मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टदिग्गज, नवरत्न, अष्टप्रधान, या फिर अग्रहारम। तो किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपको राइट आंसर करना है। तो शिवाजी के महाराज के शासन काल में भैया मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो यहाँ पर अष्टप्रधान आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, अष्टप्रधान आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा भारत पर शासन करने वाला भैया पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश आपको बताना कौन सा हो जाएगा? तो भारत में देखिए आपका खिलजी हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, लोधी हो जाएगा, फिर तुगलक हो जाएगा। तो अभी बताया भारत पर पहला शासन करने वाला जो मुस्लिम था आपका यहाँ पर हो जाएगा गुलाम वंश, आपको बताया है। बिल्कुल ही देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ जाएगा शिवाजी महाराज के शासन में जो आपके कह रहा मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पर कह रहा है एम जी रनाडे, या आत्माराम पांडुरंग, या फिर ज्योतिबा फूले, या फिर आरसी भंडारम। प्रार्थना समाज के बिल्कुल आपको बताना है क्या हो जाएगा? बिल्कुल कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है काकोरी जो संयंत्र है आपका, काकोरी षड्यंत्र जो मामला है किस वर्ष में हुआ था? ये आपको बताना है 1925 में, या फिर आपका कह रहा है 1924 में, 1926 में, या 1927 में। तो यहाँ पर आपका देखिए लखनऊ में हुआ था काकोरी संयंत्र, आपका ये हो जाएगा 1925 में, 9 अगस्त 1925 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की भैया स्थापना की थी? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना सभी लोगों को, सुभाष चंद्र बोस ने भैया किस पार्टी की स्थापना की थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग करेक्ट आंसर अभिनय भारत की, आजाद हिंद सेना की, या फिर आपका रिवॉल्यूशन आर्मी की, या फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कह रहा सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। कह रहा भाई कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की में ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1947। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थापना की थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? सुरेंद्र नाथ गिरी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, या विपिन चंद्र पाल। स्वराज पार्टी के निर्माण में आपको यहाँ पर बताना, स्वराज पार्टी के निर्माण में आपको राइट आंसर करना है। नेहरू के साथ में किसकी प्रमुख भूमिका थी? आपके हो जाएगा चित्तरंजन दास की थी। तो यहाँ पर आपका देखिए वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। तो यहाँ पर आपका देखिए डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक जो आपकी जैव विविधता पाई जाती है तो ये आपको बताना कहाँ पर पाई जाती है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका कर्णप्रयाग है, देवप्रयाग, गंगोत्री, या फिर रुद्रप्रयाग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए भारत में सर्वाधिक आपकी जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में, सुरमा की घाटी में, या शांत की घाटी में। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना भाई क्या हो जाएगा? सर इसका पीडीएफ आंसर के साथ डाल देना। ठीक है भैया डाल देंगे इसका पीडीएफ भी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 11 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा शांत घाटी। शांत घाटी आपकी कहाँ पर है?
ये केरला में है। कहाँ पर भाई? केरल राज्य में हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा वह कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला होता है? तो यहाँ पर आपका मंगल, शुक्र, बृहस्पति और या फिर बुध। तो कौन सा ग्रह भैया सबसे ज्यादा चमकीला होता है? यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा होता है सबसे ज्यादा जो चमकीला होता है। आपका शुक्र ग्रह हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसको ही भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा भी कहते हैं या शाम का तारा, इसी को कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भैया कौन सी है? लेक सुपीरियर है, लेक विक्टोरिया है, आपका हाइड स्वान है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए लेक सुपीरियर, जो आपकी लेक सुपीरियर है, बिल्कुल देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील इसको कहा जाता है, लेक सुपीरियर को कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भैया कौन सी है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना कौन सी हो जाए। अनाईमुडी है, दोदा बेट्टा, महेंद्रगिरी या फिर अमरकंटक। 50 बार क्वेश्चन बताया, कौन सी हो जाएगी? अनाईमुडी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? अनाईमुडी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई भैया कितनी? 2695 करके 2695 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किससे प्रस्तावित किया? अमर्त्य सेन ने, राजा कृष्णा ने, आपका दिया गया वीके.आर. राव ने, या फिर आपका कौशिक बासु ने। तो यहाँ पर हिंदू रेट ऑफ द ग्रोथ शब्द भैया किसने प्रस्तावित किया था? तो ये आपका राज कृष्णा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? देखिए अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को बिल्कुल ही भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा बताइएगा। भारत में कह रहा है कि सामान्यतः किस क्षेत्र यहाँ पर कह रहा है बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रचंड बेरोजगारी, आपका सी नंबर जो बनेगा, सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक भैया किसको माना जाता है? तो यहाँ पर आपको करना है, भारत में हरित क्रांति के जनक भैया किसको माना जाता है? तो यहाँ पर आप कह रहा है अमर्त्य सेन है, एम एस स्वामीनाथन है, वान झील है, या फिर डॉक्टर मिशेल है। तो यहाँ पर देखिए सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अपने अपने कमेंट करते रहिए, कितनी बार बोला भाई, सभी लोग कमेंट करते रहिए करिए। तो हरित क्रांति का जनक भैया किसको जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध भैया किससे है? दूध से है, और आपका मछली से है, या फिर अंडे से है, या फिर फसल से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध आपको बताना है क्या हो जाएगा, किससे हो जाएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो भाई श्वेत क्रांति का जो आपका संबंध हो जाएगा, तो ये आपका दूध से हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आपका दूध से ही हो जाएगा। चलिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या रहा है? तो यहाँ पर आपका जीडीपी दी गई है 3.6 का, या जीडीपी का 6%, या फिर जीडीपी का 5.9%, या जीडीपी का भैया 6.4%। तो यहाँ 20 नंबर में करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या रहा है? तो इसका अनुमान भैया रहा है, डी नंबर हो जाएगा, जीडीपी का 6.4% आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित करना है। 11वीं अनुसूची है, 10वीं है, 13वीं है, या फिर 12वीं है। तो यहाँ पर आपको बताना, संविधान के जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, तो यहाँ पंचायतों को निर्दिष्ट करने, देखिए बहुत बार बताया है, क्या कौन सी अनुसूची हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 11वीं अनुसूची, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची का राइट आंसर हो जाएगा। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है भैया? यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। कह रहा प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्र शासन लागू हो जाता है, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। तो भैया यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखिए राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो क्या हो जाएगा भाई? इसमें से कुछ नहीं होगा, डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। चलिएगा भाई, क्लास को शेयर करेंगे भाई, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिए करें। राष्ट्रपति के उम्मीदवार, यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, पढ़ा लिखा हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित हो, और भारत का भैया नागरिक हो। तो यहाँ पर आपको सभी लोग राइट आंसर करना है। तो राष्ट्रपति के लिए भैया क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ सभी को पता हो, बी नंबर, पढ़ा लिखा हो, आवश्यक नहीं भैया, पढ़ा लिखा हो या ना हो। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो भाग 2 में नागरिकता है, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर यह बताना 24 में आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 24 में। तो यहाँ पर देखिए भाग 2 नागरिकता, ये तो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए भाग 3 आपका मूल अधिकारी, इसी भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। और भाग 5 आपका देखिए कह रहा मूल कर्तव्य। देखिए भाई, ये भाग 5 मूल कर्तव्य नहीं हो जाएगा। भाग 5 में आपका जो यहाँ पर दिया गया भाग ये, तो यहाँ पर आपका जो डी नंबर यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं होगा। तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर
आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो करेंगे डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें संविधान संशोधन जोड़ करके इसने 4 के ए में इसको रखा गया था, 4 के ए में, तो यहाँ पर आपका 5वां नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु भैया कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए लोकसभा के लिए बात कर रहा है तो लोकसभा के लिए आपकी 25 हो जाएगी, अरे सॉरी हाँ 25 वर्ष हो जाएगी। राज्यसभा के लिए आपकी बात करता है तो आपकी 30 वर्ष हो जाएगी। न्यूटन का भैया पहला नियम आपको बताना है, जल्दी से यहाँ बताएंगे कौन सा हो जाएगा? घर्षण का नियम है या फिर आपका गुण का नियम, जड़त्व का नियम या फिर गति का नियम? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा? तो बिल्कुल देखिए न्यूटन का पहला नियम आपका हो जाएगा सी नंबर, जड़त्व का नियम। मतलब याद रखेंगे जड़ से क्रिया, क्या याद रखिएगा? जड़ से क्रिया रखिएगा। यहाँ पर देखिए पहला जड़त्व का नियम से मतलब संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा इसका हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या में होते हैं, प्रति सेकंड जो दोलन होते हैं इनकी संख्या में क्या होती है? आवृत्ति होती है, आयाम होता है, प्रबलता होती है या फिर तारत्व होता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या होता है? प्रति सेकंड जो होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे उसको आवृत्ति कहा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण होते हैं? न्यूलैंड के भैया अष्टक नियम के अनुसार, न्यूलैंड की बात कर रहा है तो आपका बेरिलियम दिया गया, मैग्नीशियम या फिर लिथियम या फिर पोटेशियम। अष्टक नियम के अनुसार आपको बताना कौन सा, देखिए सारे गाँव पादा नहीं करके थे तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 28 में आप देखेंगे तो आपका लिथियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? किसके सोडियम के समान गुण होते थे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिथियम, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ली बे बकनोफ करके याद रखेंगे, ली बे बकनोफ करके पूरा याद रखेंगे। इसके बाद आपका सोडियम आ जाएगा। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? कैसीन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिर एल्बुमिन होता है, फिर ग्लोबुलिन होता है? तो दूध में भैया पाया जाने वाला जो प्रोटीन आपका हो जाएगा कैसीन, आपका डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसको राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग। जो यहाँ पर दिया गया है उत्तरायण का भैया विलोम बताना है, क्या हो जाएगा? उत्तरायण का यहाँ पर आपको विलोम बताना है भाई सभी लोग। यहाँ पर आपको उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? परायण, आपका पुरायण या फिर नारायण या फिर दक्षिणायन। उत्तरायण का जो भैया विलोम बनेगा तो ये आपका सी नंबर दक्षिणायन आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए है, वह स्त्री जो जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए आपको वाक्य बताना कौन सा हो जाएगा? नवोडा बोलते हैं या फिर उसको कहते हैं, या फिर कहते हैं प्रवृत्त पतिका या फिर आपका प्रोषित पतिका या फिर आगत पतिका? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा? इसको क्या बोला जाता है? तो इसको सी नंबर हो जाएगा, प्रोषित पतिका। जिसका वह स्त्री भैया जिसका पति जो है ना प्रदेश या विदेश गया हो तो उसके लिए ये शब्द यूज करते हैं। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर भैया यमुना का पर्यायवाची देखिए क्या कौन सा नहीं है? हंस, हंस सुता ये भी हो जाएगा, अर्कचा ये भी है, कृष्णा ये भी हो जाएगा। आपका जो डी नंबर है ये जो दिया है कुलंग कसा, कुलंग कसा की बात करेंगे, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर। जबकि ये किसका है? ये आपका नदी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? नदी का होता है। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर हेतु है, आपका लक्ष्य है, नियोजन है या फिर उद्देश्य है? तो भैया प्रयोजन का समानार्थी शब्द आपको बताना कौन सा नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे हेतु, उद्देश्य, लक्ष्य सारे प्रयोजन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आपका नियोजन यहाँ पर फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहिष्कार का भैया संधि विच्छेद का है तो यहाँ पर आपको बताना है बही प्लस कार दिया गया, बहिष प्लस या फिर डी नंबर या फिर सी नंबर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना बहिष्कार का भैया संधि विच्छेद जो बनेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बही प्लस कार, आपका जो सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई वीडियो को लाइक करते रहे सभी लोग, देखिए लाइक शेयर जरूर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आया 51 नंबर देखेंगे जिसमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलिएगा यहाँ पर बताना है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे भाई सभी लोग, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। और सभी लोग देखिए हमने बोला है कि आप कमेंट किया करिए, कमेंट करने से क्या होता है क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही यहाँ पर याद बने रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन, आपका जो दिया गया विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का भैया खिताब किसने जीता था? तो ये आपको देखिए बहुत बार क्वेश्चन बताया गया किसने जीता था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये था राफेल नडाल, जो नोवाक जोकोविच या फिर आपका मेदवेदेव या फिर आपका किर्गियोव। तो ये आप याद रखेंगे जो आपका एकल पुरुष का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच, क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान के शोधकर्ता द्वारा कैंसर का पता लगाने हो तो आपका पीवट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है? तो कहाँ पर विकसित किया गया है? आप देखेंगे आईआईटी मद्रास आपका यहाँ पर दिया गया, आईआईटी रोपड़ या फिर आईआईटी खड़गपुर और या फिर आपका कह रहा है आईआईटी रुड़की। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आईआईटी मद्रास। कौन सा हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। तो ये आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन आपको बताया गया है, आप लोग पढ़े होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का आप देख रहे होंगे। जम्मू एवं कश्मीर में रतीले जो है ना जल विद्युत परियोजना का निर्माण भैया किस नदी पर किया जा रहा है, मतलब चल रहा है अभी? तो झेलम है, रावी है, चुनाव और आपका सतलज। तो कौन सी नदी भैया हो जाएगी? यहाँ पर आप देखेंगे जल विद्युत परियोजना का निर्माण जिस नदी पर हो रहा है तो आपकी चिनाब नदी, आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर जो हो जाएगा भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा।
चलिएगा भाई, क्लास को लाइक करेंगे अब शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया? तो अमर्त्य सेन है, उर्जित पटेल है, रघुराम राजन या फिर गीता गोपीनाथ। तो किसको यहाँ पर आपको देखिए कह रहा है शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको गीता गोपीनाथ, आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर जो हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है 55 नंबर कह रहा है, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.99% शुद्ध प्रतिशत जो आपका हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? मथुरा है, आपका जोरहाट है, आपका नुमालीगढ़ है या फिर डिब्रूगढ़ है? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है बिल्कुल भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका जोरहाट क्या हो जाएगा? जोरहाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा हाँ बिल्कुल, हाँ कमेंट करते हैं। जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो डॉक्टर राजीव कुमार या फिर आपका परमेश्वर अय्यर या फिर आपका वीके सांसद या फिर अभिकांत कांत? यहाँ पर कह रहा है अमिताभ कांत, क्या हो जाएगा? तो भैया किसको चुना गया है पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए जो आपका किया गया है? तो अभी जो हो जाएगा यहाँ पर अमिताभ कांत, यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मई 2022 में जो कह रहा है भैया, जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? अब ये भी देखिए 50 बार क्वेश्चन कराया आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है मई 2022 में जो आपका विश्व जो आप प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंक थी, तो भैया वो कौन थी? यहाँ पर ये बताना आपको। 180 देश थे, उसमें देखिए भारत की जो रैंक थी आपकी यहाँ पर 150वीं थी, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। मार्च जो कि 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ, और यहाँ पर कह रहा है क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, या फिर आपका देखिए कह रहा है जापान है, या फिर आपका भारत है। तो क्वाड में देखिए भैया 4 देश शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका जापान हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए कौन सा न्यूजीलैंड शामिल नहीं हो जाएगा, कौन सा जापान हो जाएगा, भारत, और एक कौन सा हो जाएगा भाई? ऑस्ट्रेलिया, आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देश है क्वाड में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी से निर्मित हुआ, इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा है? श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है या फिर मालदीव है? भैया किसने रखा है? श्रीलंका, आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2022 में आपका कह रहा है ताल ज्वालामुखी जो है ना, ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, वह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपका इंडोनेशिया, चिली है, फिलीपींस है या फिर मैक्सिको है? तो यहाँ पर आपका 60 में करेक्ट आंसर करना कौन सा हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है? आप याद रखेंगे फिलीपींस, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? फिलीपींस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लुजोन द्वीप पर स्थित है भैया, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं? कथकली, आपका ओडिसी या मोहिनीअट्टम, भांगड़ा है? तो शास्त्रीय नृत्य आपको बताना कौन सा नहीं हो जाएगा। 61 में देखेंगे क्या हो जाएगा। ये भैया देखिए भांगड़ा आपका जो है ना पंजाब का, ये आपका कैसा है? लोक नृत्य है। भैया कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सभी को पता है कौन सा हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से आपका राजस्थान जो है ना सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड होती रहेंगी। नोट्स देने भी भैया स्टार्ट कर दिए हैं हमने, अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है 7275503608 पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। वहाँ से देखकर आप परचेज कर सकते हैं। विवेकानंद राय मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ज़्यादा पीडीएफ आपकी महंगी नहीं है, बिल्कुल ही बहुत नाम मात्र का यहाँ पर देखिए चार्ज है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर देखिए विवेकानंद जो है ना रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर 63 में देखेंगे कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई है, बंगलुरु है, तिरुवनंतपुरम है, श्रीहरिकोटा है। तो कहाँ पर भैया हो जाएगा ये आपको सभी लोगों को बताना है। 64 में ये आपका जो बनेगा कहाँ पर है? ये आपका तिरुवनंतपुरम, विक्रम साराभाई भैया तिरुवनंतपुरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलाना है, कह रहा है यहाँ पर पहला और दूसरा को मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए अमजद अली खां दिए गए हैं, और आपके यहाँ पर दिया गया है अमजद अली खां, अली हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, अल्लाह रखा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा? चलिएगा बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, और सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अमजद अली खां, तो भैया ये किससे संबंधित हो जाएंगे? ये आपके सरोते अली हुसैन की बात करेंगे तो ये आपके सैनाई से, हरिप्रसाद चौरसिया तो ये आपको पता है सभी को आपके बांसुरी से थे, आपके अल्लाह रखा जो तबला से थे। तो राइट आंसर यहाँ पर भाई सी नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की मुद्रा कौन है? डॉलर है, रुपया है, पाउंड है या फिर रुपया है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा के बारे में बता रहा है, तो इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी हो जाएगी? रुपया आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। मई 2022 में इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है 2022 से किसने जीता है? एना बंस ने, या फिर कह रहा है मारिके लुकास, या फिर कह रहा है गीतांजलि श्री ने, या फिर मिशेल हचिसन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर गीतांजलि श्री इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज का जो खिताब जीता है, तो गीतांजलि श्री ने जीता है यहाँ पर आपका
डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, और इसका राइट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है जो फुटबॉल है मई 2022 में संपन्न हुई जो आपका यूई चैंपियंस लीग 2021-22 में का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो यहाँ पर आपको बताना है लिवरपूल ने, या फिर रियल मैड्रिड ने, या बार्सिलोना ने, या फिर मैनचेस्टर सिटी ने। तो भैया ये किसने जीता है, यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा जून 2022 में अबू धाबी में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार का वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। लूडो है, सरदार उधम है, तड़प है, शेरशाह। तो यहाँ पर 69 में देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका शेरशाह, कौन सी फिल्म हो जाएगी, शेरशाह का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 जून को, 15 जून को, 13 जून को, या फिर आपका 13 अप्रैल को। तो ये कब मनाया जाता है, 70 नंबर। जो देखिए प्रतिवर्ष जो खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को मनाया जाता है। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो